हेलो गाइस। पार्ट 1 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरह लॉन्ग चेन फैटी एसिड है ना उनका ट्रांसपोर्ट होता है सेल में और सेल के अंदर जो प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनमें। ठीक है। पॉइंट 2 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हमारे पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड है उनका ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पॉइंट 3 में हमने डिस्कस किया था रिएक्शन जो हमारे पास हैं फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के। अब हम पॉइंट 4 में डिस्कस करते हैं कि एनर्जी यील्ड क्या होता है। ठीक है। तो इसको एक ध्यान में रखने के लिए आपको दो बुक्स के लिहाज से चलना पड़ेगा, लिपिनकोट और हार्पर। ठीक है। अब लिपिनकोट में क्या होता है, लिपिनकोट कहती है कि अगर हमारे पास एक NADH का मॉलिक्यूल बनता है और वो हमारे पास जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ, तो उससे हमारे पास जो 3 ATP बनेंगे और एक FADH2 से हमारे पास बनेंगे 2 ATP। ठीक है। जबकि हार्पर कहती है ऐसा नहीं होता, हमारे पास एक NADH के मॉलिक्यूल से बनेंगे 2.5 ATP और एक FADH2 के मॉलिक्यूल से बनेंगे हमारे पास 1.5 ATP। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपनी इसकी तरफ। अब देखिए हमारे पास पाल्मिटिक एसिड है, सपोज कर लेते हैं, उसके अंदर कार्बन नंबर क्या है 16 है उसका। तो एसिटाइल को ये कितने बनेंगे, 16 को 2 पे डिवाइड कर दें 8 आ जाएगा। ठीक है। अब एसिटाइल को जितने बनते हैं ना, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का नंबर उससे एक कम होता है। ये इसी तरह होता है कि आपके पास जब 16 कार्बन वाला है तो बारी बारी करके दो दो निकलेंगे, लेकिन जब आखिरी 4 बच जाएंगे तो वो एक बार ही फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन होगी और हमारे पास दो एसिटाइल को एक मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो एक नंबर कम हो गया उसका। अब हमारे पास जो एसिटाइल को है ये जाएंगे क्रेब्स साइकिल के पास। एक क्रेब्स साइकिल में हमारे पास बनते हैं 3 NADH के मॉलिक्यूल। ठीक है। एक FADH2 बनता है हमारे पास और एक हमारे पास GTP बनता है जो कि ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लिपिनकोड के लिहाज से देखें ना, तो ओवरऑल ATP कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। तो 8 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दिए अगर आपने लिपिनकोड को फॉलो करना है। ठीक है। लेकिन अगर आप हार्पर फॉलो कर रहे हैं तो आप 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में देखें, हमारे पास एक बार जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास NADH बनता है और एक FADH2 बनता है। ठीक है। तो अगर लिपिन कोड को फॉलो करेंगे तो आप इसको 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि अगर आप हार्पर फॉलो करेंगे तो आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है आपस में और लास्ट में 2 ATP माइनस करना है। क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब हमारे पास एक्टिवेशन हो रही थी, जो कि हमारे पास एसाइल कोए सिंथेस जब हमारे पास कोए को अटैच करवाना था, तो हमारे पास जो ATP था वो हमारे पास AMP में कन्वर्ट हो रहा था, यानी 2 बॉन्ड की एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो हम लास्ट में 2 ATP को माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास ओवरऑल एनर्जी यील्ड आ जाएगी। अब हमारे पास आ गया फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो है कि मीडियम चेन जो हमारे पास एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। ये हमारे पास एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास एबिलिटी होती है ना ऑक्सीडाइज करने की फैटी एसिड्स को, वो जो हमारे पास 6 से 10 कार्बन वाले हैं उनकी वो एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है हमारे पास। जब वो एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास जो एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल बन रहे थे वो भी कम हो जाएंगे बनना। ठीक है। तो फिर हमारे पास जो ग्लूकोज है उस पर हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। तो हमारे पास हाइपोकीटोटिक हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट हो सकती है। ठीक हो गया। तो हमारे पास इन पेशेंट में ट्रीटमेंट यही होता है कि हम इनमें अवॉइडेंस ऑफ फैट फास्टिंग करते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग ये होगी कि जो हमारे पास यूरिन है उसमें हमारे पास मीडियम चेन एसाइल कार्निटीन्स प्रेजेंट होंगे और मीडियम चेन हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखते हैं हमारे पास जिस हमारे पास फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही थी वो हमारे पास अगर उसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन है, तो अगर उसमें और नंबर ऑफ कार्बन है शुरू में तो 2 करके ही निकलेंगे, लेकिन लास्ट में हमारे पास 3 बच जाएंगे। जो 3 बचेंगे तो फिर वो हमारे पास जो होगा वो होगा प्रोपिनाइल कोए। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर प्रोपिनाइल कोए है तो हमारे पास जो एंजाइम्स पे एक्ट करता है उसका नाम होता है PCC। ठीक है। प्रोपिनाइल कोए कार्बोक्सिलेज। ये हमारे पास ACC की तरह ही है जो कि हमने पढ़ा था फैटी एसिड की जहाँ पे डीनोवो सिंथेसिस पड़ी थी उसमें। ठीक हो गया। इसे भी बायोटीन की ज़रूरत होती है, विटामिन B7 की। इसमें भी ATP हमारे पास टूटेगा और ADP बन जाएगा और हमारे पास बाइकार्बोनेट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो हमारे पास कार्बोक्सिलेशन में इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। अब हमारे पास बन जाएगा डीमिथाइल मेलोनाइल कोए। डीमिथाइल मेलोनाइल कोए कन्वर्ट होगा L मिथाइल मेलोनाइल कोए में। यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा मिथाइल मेलोनाइल कोए रेसमेज होगा। इससे अगले रिएक्शन में भी उसी सबस्ट्रेट के नाम पे यानी मिथाइल मेलोनाइल कोए में, लेकिन म्यूटेज आ जाएगा साथ। तो याद रखिए सिंपल नाम है, दोनों के ऊपर नीचे हैं, एक ऊपर वाले में रेसमेज है, नीचे वाले में म्यूटेज है। ओके। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास कोएंजाइम हमें चाहिए होता है वो होता है डीऑक्सीडेनोसाइल कोबालामीन। ये हमारे पास कोएंजाइम फॉर्म है विटामिन B12 की और ये हमारे पास सक्सिनाइल कोए बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास सपोज करें जो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही है वो हमारे पास उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो अगर उसमें डबल बॉन्ड ओड नंबर पर प्रेजेंट है तो हमें जो एंजाइम चाहिए होगा वो ये होगा C2 इनोइल कोए आइसोमरेज। ठीक है। हमारे पास दरअसल होता है कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो हमारे पास ऐसा इंटरमीडिएट बन जाते हैं जो कि इस एंजाइम के सबस्ट्रेट
के तौर पर एक्ट नहीं कर पाते, तो हमें इस एंजाइम की ज़रूरत होती है ताकि उनकी कन्वर्जन कर सकें। ठीक हो गया। इसी तरह अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमारे पास एक तो ये एंजाइम भी चाहिए और साथ हमें चाहिए होगा 2,4-डाइइनोइल कोए हाइड्रेटेज। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन को। हमारे पास अगर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, यानी जिसका 22 कार्बन से भी नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो उसका पहला जो हमारे पास इंजाइम होता है ना, सिंथेटेज, जो कि एक्टिवेट करता है हमारे पास फैटी एसिड को, वो पेरोक्सिसोम्स में प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो प्रीलिमिनरी बीटा ऑक्सीडेशन है ना, वो हमारे पास पेरोक्सिसोम्स में स्टार्ट होगी। ओके, तो हमारे पास जो इंजाइम है वो होगा एसाइल कोए ऑक्सीडेज। जो FADH2 बनेगा वो ऑक्सीजन के साथ उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी हमारे पास FADH2 की। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बनने से ना जो हमारे पास कैटालेज एंजाइम है वो इस पर एक्ट करेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।